हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पे लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। यह त्यौहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष तेईस त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन की धनवंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। और इसकी कथा इस प्रकार है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक विवरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए थे। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उनके बाद ऊख का खेत दिख मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख का तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत 13 वर्ष तक उनकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले, कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य हुआ देखकर गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थीं। गंगा जी ने बताया, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही ये दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष वो भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः तुम्हारे निर्धन हो जाओगे। यह सुन तब वह घर लौटा। भगवान को बताया कि मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको श्राप मिला था कि 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करेंगे। फिर लक्ष्मी चंचल होती हैं, इन्होंने बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल 13 है, तुम अपना घर स्वच्छ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। उस समय किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कह और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी को कथानुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी बात वह हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी की पूजा करने आएंगे। उस किसान को ऐसा कहते देखकर कितने ही लोग पूजा करना शुरू कर दिए। यही है श्री। और इस प्रकार धनतेरस की कथा समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।